साकिब भाई, मैंने आपकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ी और मुझे चंद उसमें ऐसे वाकयात मिले जो कहीं और पढ़ने को नहीं मिले। फॉर एग्जाम्पल, बड़े भाई छोटे भाइयों की दुल्हनें लाते हैं। पहली बार ये सुनने में आया तारीख में कि छोटा भाई अपनी भाभी सेलेक्ट करके लाया। क्यों? भाई सुस्त थे, क्या थे? सुस्त नहीं थे वो, मैं ज़रा ज़्यादा चुस्त था। आप चुस्त? हाँ, तो वो शादी पे गए थे, एक फैमिली में शादी थी हैदराबाद में, तो वहाँ एक खातून नजर आई, तो वो मुझे लगा कि भाभी ऐसी होनी चाहिए। फिर किस किस्म के लड़के जो देखते लड़के, अरे यार ये तो मेरी भाभी होनी चाहिए, ये कैसे? अच्छा अच्छा, ये आपने डाला है इसमें, मेरा ये नहीं था। एक्सप्रेशन अलग था। ये नहीं था, एक्सप्रेशन अलग। मेरा था कि भाभी ऐसी होनी चाहिए, जैसे वो सादा सी थी, शफकत भरी थी, और जिस तरह सा उनका अटायर था, जो औरत था, तो मेरे भाभी ऐसी होनी चाहिए। तो वो फिर मैंने पता किया कि कौन है, क्योंकि तो फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं। पता चला अच्छा जी ये वो वहाँ की हमारा रिश्ता बनता है वहाँ। तो फिर मैंने एक भाई से पूछा अपने कि आपको वो कैसी लगती हैं? हाँ अच्छी हैं। जाहिर बात है किसी के बारे में पूछे तो बंदा, तो मैंने कहा उनसे शादी कर ले। कि ये कैसे हो सकता है? ऐसे थोड़ी होता है, अच्छी लग रही का मतलब शादी थोड़ी होता है। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मैंने फिर दूसरे भाई से पूछा, वो बहुत ज़्यादा शरीफ, मतलब मध्यम, कम गो, तो उनसे पूछा वो आपको कैसी लगती हैं? तो उनका हाँ भाई अच्छी हैं। मैंने कहा उनसे शादी कर ले। तो वो खामोश हो गए। मैंने कहा ओके, खामोशी नीम रजामंदी है। खामोशी नीम रजामंदी है। फिर मैंने बाजी को फ़ोन किया, मैं यहाँ लाहौर कराची में था और वो बहावलपुर में थी, तो मैंने कहा मुझे वो भाभी चाहिए। दुकान पे मिल रही है क्या है वो भाभी, पैक कर दीजिएगा जरा। उन्होंने भी तकरीबन ऐसा ही जवाब दिया। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं हो सकता। मैंने कहा अगर ऐसे नहीं हो सकता ना, फिर जहाँ भी करेंगे फिर मैं नहीं आऊँगा शादी पे। ओके, उन्होंने कहा ओके, कतई ताल्लुक। तो और मैं काफ़ी दिन फिर वो खाना ना खाना, बात ना करना, वो उस तरीके से रखा, और फिर वो मान गए, और अल्लाह का शुक्र है वो भाभी है मेरी। अच्छा, जो जिस तरह की खातून आपको भाभी की तरीके से पसंद थी, इस तरह तो बीवियों की तरीके, मतलब बीवियां भी ऐसी चाहिए होती लोगों को, सादा सलीकेमंद। हाँ, आपके भाइयों को भी तो भाभी चाहिए होगी ना, ऐसी चाहिए होगी वो, तो आपने क्यों नहीं सेलेक्ट किया अपने लिए ऐसी? नहीं देखिए, वो मुझे भाभी लग रही थी, मुझे बीवी ये वाला वो चीज़ें नहीं थी, मामलात नहीं थे, क्योंकि जाहिर पता है भाभी ज़रा माँ के करीब करीब होती है, बहनों के करीब होती है, तो वो एक अलग चीज़ होती है। बीवी या वो एक अलग चीज़ होती है, वो एक अलग, आपको ज़्यादा पता होगा मुझसे, आप एक्सपीरियंस हैं, तो इसलिए वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन सुना ये आया कि इस मामले में भी आप अव्वल नंबर पे रहे। कभी एक मौका ऐसा आया कि आपको भी कोई ऐसी लगी कि आपने कहा कि यार ये मेरे भाइयों की भाभी हो सकती है? जी, मतलब एक दफ़ा का तो हक होता है सबको। बिल्कुल होता है, मतलब एक दफ़ा होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो जब कॉलेज था, प्राइवेट कॉलेज था, बैचलर कर रहे थे, तो वहाँ थी एक, और वो बचपन में कुछ चीज़ें ना आपके जहन में फंसी हुई होती हैं, तो मेरे जहन में बचपन से फंसी थी कि मैं उसे मोहब्बत करूँगा जो मुझे मोहब्बत करेगी। वाह, बचपन से ही। वाह। तो वो एक था कि मैं उससे मोहब्बत करूँगा जो मुझसे करेगी। मुझे तो बहुत सारी पसंद आ सकती हैं, हाँ, आती भी होंगी, होती भी है, लेकिन वो है कि मैं उसे पसंद करूँ जो मुझे पसंद करती। ये मुश्किल बात थी, ये मुश्किल बात है। तो वो हुआ ये कि जब वो पूरा 3 साल ख़त्म होने वाले थे, तो एक और लड़की थी जो बहनों की तरह थी, मतलब फैमिली रिलेशनशिप, भाभियों की तरह, बहनों की तरह, जिंदगी सादा गुजारी आप, फिर मोहब्बत हुई बहावलपुर में। अच्छा, बहावलपुर की हद तक। जब कराची आया फिर तो बहावलपुर में, तो उन्होंने बताया कि जब वो 3 साल ख़त्म हो गए, तो जैसे रोल नंबर स्लिप आती है और पूरा ट्राइमेस्टर ख़त्म हो गया, अब आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं 10 दिन बाद, तो मुझे पता चला कि एक खातून है उस क्लास में, जो लड़की जो मुझे पसंद करती हैं। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? हो कैसे सकता है? हो कैसे सकता है? क्योंकि मैं तो बहुत अजीब सा था उन दिनों। ठीक, अब से भी ज़्यादा। अच्छा, अब से भी ज़्यादा। ये तो हद हो गई, हद हो गई। और वो बहुत कम गो, सुलझी हुई, पढ़ाई में बहुत अच्छी, खूबसूरत। तो मैंने कहा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। आपको भी अपनी किस्मत का पता था? बिल्कुल पता होता है, अपनी एबिलिटी का पता होता है, अच्छी बात है, पता होना चाहिए। हाँ। तो उसने कहा नहीं, वो किताबों में नाम लिखे हुए देखे हैं, कॉपी पे नाम लिखे हुए देखे हैं, तो इस तरीके से इवेंट्स पे देखा है वो कैसे देख रही होती है। तो फिर उस टाइम पे मोबाइल्स नहीं थे, PTCL थे, और वो भी हर घर में नहीं थे। तो फिर मैंने नंबर लिया कि उनके मालिक मकान के घर पे था, तो वो आई, तो मैंने ऐसे ही बात शुरू की, क्योंकि पता तो नहीं था कौन है, क्या सेटअप है इनका। जी, तो मैंने ऐसे शुरू किया कि मैंने कहा मुझे पता लगा कि कोई ऐसी बात है, तो मुझे यकीन नहीं आया, तो इसलिए मैंने फ़ोन किया कि मैं आपसे पूछूं क्या कोई ऐसी बात है, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती तो मुझे भी तो फील होता ना, लेकिन मुझे 3 साल में ऐसी कोई बात फील नहीं हुई, तो इसलिए मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि वाकई कोई ऐसी बात है तो फिर बताएं ताकि आगे देखें। और उसके बाद जवाब आया ऐसी बात का क्या मतलब होता है। हाँ, तो फिर मैंने कहा अच्छा फिर ऐसी बात नहीं होगी। फिर मैंने कहा अगर आपको नहीं पता चल रहा है ऐसी बात का क्या मतलब है, फिर नहीं होगी, फिर नहीं होगी। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है बस इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक पेपर्स के लिए। तो हुआ कि अगर ऐसी बात हो भी सही तो क्या फ़र्क पड़ता है,
हो तो कुछ नहीं सकता। ओहो, अच्छा, हिंट्स दी कि ऐसी बात हो भी तो क्या फर्क पड़ता, आप करी क्या लेंगे। इस तरह तो मैं कहा ओके, कम से कम इतना पता चल गया ऐसी बात थी। मैं क्या, आप फिर देखते हैं आगे क्या होता है। और वही बचपन में जैसे होता है, बचपन में क्या लड़कपन कह सकते हैं कि बस पसंद आ गई तो इससे शादी होगी, यही होता है। नॉर्मली यही होता है छोटे शहरों में कम से कम। तो वो घर वालों को बता दिया कि ये है, मुझे पसंद है और जब करूँगा इसी से करूँगा। उनके ठीक है, जब टाइम आएगा तो देख लेंगे। तो फिर वो घर में आना जाना हो गया, क्योंकि भागलपुर एक छोटा सा शहर है, वहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं। वहाँ बाहर डेट का रिवाज है नहीं, घरों में ही है, पता नहीं है। वहाँ डेट यही होते है, घर पे आए, खाना खाया, सबके साथ बैठे। अच्छा, इतना हो जाता है वहाँ पे? हाँ, इतना हो जाता है कि सबके साथ ये खाना कर दिया किस दिन और घंटा 2 घंटा बैठे और फिर वापस चले गए। तो वह इतना ही था, इससे ज़्यादा पता नहीं था। तो वो यूनिवर्सिटी से मैं उनको लाता था और फिर यूनिवर्सिटी छोड़ देता था। एक दिन ज़रा टाइमिंग ख़राब हो गई कि निकलने में ज़्यादा टाइम लग गया। तो वो था कि उनके अब्बा लेने आते थे उनको। अच्छा, इसको यूनिवर्सिटी लेने आते थे? तो वो अब भागलपुर जो है ना, वो एक ही रोड है बड़ा सा, उसी पे कहीं भी जाना, सब उसी पे आ रहे हैं, कहीं भी जाना उसी रोड से आपको गुजरना है। तो वो जब मैं छोड़ने जा रहा था तो उनके अब्बा सामने नजर आए जो जा रहे थे, वो भी लेने जा रहे थे। तो वो यूनिवर्सिटी थोड़ा सा था 3-4 मिनट के, तो वो एक टेंशन और जाहिर बात है अब्बा से पहले पहुंचना है, अब्बा से पहले पहुंचना है। तो जैसे वो जा रहे थे, अगर उनके साथ से गुजरते तो वो जाहिर बात है मसले मसाइल। तो वो फिर जहाँ जा रहे थे तो इन गलियों में से गुजरा, इन गलियों में से, और फिर गलियों में से कैसे कैसे होके और वेस्पा। तो वो होता होता मतलब जहाँ झटका आता तो एक मुझे फील होता कि ये ऊपर गई और फिर वापस पीछे आई हैं। रीसेट, क्योंकि उसकी जो पिछली गद्दी होती है उसमें बहुत स्प्रिंग होता है। तो वो चलते 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 जाके मैंने उनको गेट पे उतारा है और मैं यूं हुआ और उनके अब्बा आ गए। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या अब्बा है, क्या अब्बा है।